हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और हमने पिछले लेक्चर में ये सारे चीज़ हम पढ़ चुके थे। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री का लेक्चर 2 है और चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल में निवित संकुलन। क्रिस्टल में निवित संकुलन को क्रिस्टल में बंद संकुलन या क्रिस्टल में सीमित संकुलन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल की वह व्यवस्था जिसमें उसके अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उसके मध्य कम से कम स्थान बचे तथा घनत्व में भी वृद्धि हो जाए, उसी को हम क्रिस्टल में निवित संकुलन कहते हैं। क्रिस्टल की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उसके मध्य कम से कम स्थान बचे तथा घनत्व में भी वृद्धि हो जाए, उसी जिसे हम क्रिस्टल में निवित संकुलन कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो, इसका घनत्व पहला का घनत्व अधिक है और दूसरा घनत्व कम है, देख सकते हो। क्रिस्टल में निवित संकुलन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक विमीय निवित संकुलन, दो विमीय निवित संकुलन, त्रिविमीय निवित संकुलन। इसको 1D 2D 3D से सूचित करता है, ठीक है। ओके, एक विमीय निवित संकुलन वह निवित संकुलन जिसमें उसके अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित होता है। वह निवित संकुलन जिसमें उसके अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित होता है, जिसे एक विमीय निवित संकुलन कहते हैं। इसके द्वारा क्रिस्टल जालक के किनारे के निर्माण होता है, ठीक है। इसके द्वारा क्रिस्टल जालक के किनारे का निर्माण होता है। यहाँ पर क्रिस्टल में एक विमीय निवित संकुलन का डायग्राम बना दिया गया है, देख सकते हैं। इसका अपसंयोजन एक विमीय निवित संकुलन का अपसंयोजन संख्या 2 होता है। समन्वय संख्या भी अपसंयोजन संख्या को कहते हैं। और एक गोला 2 गोले से स्पर्श में है, इसीलिए इसका समन्वय संख्या या अपसंयोजन संख्या 2 है, ठीक है। द्विविमीय निवित संकुलन वह निवित संकुलन जो गोले की पंक्तियों को सन्निकट रखने से प्राप्त होता है। वह निवित संकुलन जो गोले के पंक्तियों को सन्निकट रखने से प्राप्त होता है, उसे द्विविमीय निवित संकुलन कहते हैं। इसमें समन्वय संख्या 4 होती है। इसका संकुलन क्षमता 52.4% है, ठीक है। द्विविमीय निवित संकुलन से परत का निर्माण होता है। इसमें ए पैटर्न है, इसीलिए इसे द्विविमीय निवित संकुलन को ए प्रकार के निवित संकुलन भी कहते हैं। ए प्रकार के निवित संकुलन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वर्गीय निवित संकुलन है, यहाँ देख सकते हैं वर्गीय निवित संकुलन, ठीक है। और ये है क्षैतिज एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर है वाई अक्ष, ठीक है। ओके, वर्गीय निवित संकुलन वह निवित संकुलन जिसमें वह देख सकते हैं वह निवित संकुलन जिसमें ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज कतार एक दूसरे के संपर्क में हो, ठीक है। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज कतार एक दूसरे के संपर्क में हो, उसे ही वर्गीय निवित संकुलन कहते हैं। वह निवित संकुलन जिसमें गोले के ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज कतार एक दूसरे के संपर्क में हो, उसे वर्गीय निवित संकुलन कहते हैं, ठीक है। षष्भुजीय निवित संकुलन वह निवित संकुलन जिसमें गोले के ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज कतार एकांतर क्रम में एक दूसरे के गर्त को भरते हुए व्यवस्थित होते हैं। नीचे डायग्राम बना दिया गया, देख सकते हैं। वह निवित संकुलन जिसमें गोले के ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज कतार एक दूसरे को गर्त को भरते हुए एकांतर क्रम में, ठीक है। वह निवित संकुलन जिसमें गोले के ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज कतार एकांतर क्रम में एक दूसरे को गर्त को भरते हुए व्यवस्थित होते हुए है, जिसे षष्भुजीय निवित संकुलन कहते हैं। इसका समन्वय संख्या 6 होता है और इसका संकुलन क्षमता 60.04% है, ठीक है। इसे ए बी प्रकार के निवित संकुलन भी कहते हैं। इसे ए बी प्रकार के निवित संकुलन कहते हैं, ठीक है। त्रिविमीय निवित संकुलन त्रिविमीय निवित संकुलन को पढ़ने से पहले कुछ रिक्तियाँ देख लेते हैं। क्रिस्टल में रिक्तियाँ जब क्रिस्टल जालक में ठोस के गोले को एक परत के ऊपर दूसरे परत रखा जाता है। जब क्रिस्टल जालक में ठोस के गोले के एक परत के ऊपर दूसरा परत रखा जाता है तो उसके मध्य कुछ रिक्त स्थान बच जाते हैं, ठीक है। उसके मध्य कुछ रिक्त स्थान बच जाते हैं, जिसे क्रिस्टल में रिक्तियाँ कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब क्रिस्टल जालक में ठोस के गोले को एक परत के ऊपर दूसरा परत रखा जाता है, ठीक है, तो उसके मध्य कुछ रिक्त स्थान बच जाता है, जिसे क्रिस्टल में रिक्तियाँ कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, चतुष्फलक रिक्तियाँ और अष्टफलक रिक्तियाँ। चतुष्फलक रिक्तियाँ 4 गोलों के संपर्क से बने रिक्ति को चतुष्फलक रिक्तियाँ कहते हैं और इसका समन्वय संख्या 4 होता है। और यहाँ पर डायग्राम बना दिया गया, देख सकते हैं।
और अष्टफलक रिक्तियाँ। 6 गोलों के संपर्क से बने रिक्ति को अष्टफलक रिक्ति कहते हैं। इसका समन्वय संख्या 6 होता है। ठीक है, 6 गोलों के संपर्क से बने रिक्ति को अष्टफलक रिक्तियाँ कहते हैं। इसका समन्वय संख्या से होता है। या डायग्राम बना दिया देख सकते हैं। ओके, त्रिविमीय निविष्ट संकुलन, वह निविष्ट संकुलन जिसमें परत के ऊपर परत रखने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। वह निविष्ट संकुलन जिसमें परत के ऊपर परत रखने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे त्रिविमीय निविष्ट संकुलन कहते हैं। इसे ए प्रकार के षष्ठभुजीय त्रिविमीय निविष्ट संकुलन कहते हैं। इसे ए प्रकार के षष्ठभुजीय निविष्ट संकुलन भी कहते हैं। प्रत्येक अगले परत को पिछले परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है। प्रत्येक अगले परत को पिछले परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसके केंद्र समान स्थान पर आ जाए। इसके केंद्र समान स्थान पर आ जाए। दूसरे शब्दों में देखो, इस प्रकार के निविष्ट संकुलन में दूसरे परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है। इस प्रकार के निविष्ट संकुलन में दूसरे परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम पंक्ति के गोले के मध्य उत्पन्न रिक्ति को ढक ले। ठीक है, प्रथम पंक्ति के गोलों के मध्य जो उत्पन्न रिक्ति है ना, वह दूसरे परत के गोले ढक ले। इस प्रकार रखा जाता है प्रथम परत के ऊपर दूसरे परत को। ठीक है, इसे ए बी प्रकार के निविष्ट संकुलन कहते हैं। इसका समन्वय संख्या 12 होता है और इसका संकुलन क्षमता 74% है। ठीक है, इसे HCP भी कहते हैं। ठीक है, फिर से बोल देते हैं एकदम। ठीक है, इस प्रकार के निविष्ट संकुलन में दूसरे परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम पंक्ति के गोलों के मध्य उत्पन्न रिक्ति को दूसरे परत के गोले ढक ले। ठीक है, इसे ए प्रकार के निविष्ट संकुलन कहते हैं। इसका समन्वय संख्या 12 होता है। इसका संकुलन क्षमता 74% होता है और इसे HCP कहते हैं। ठीक है, HCP भी कहते हैं। इससे ए बी प्रकार के निविष्ट संकुलन भी कहते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, एकांतर रूप से परतों के पुनरावृत्ति होने पर ए बी प्रकार के षष्ठभुजीय निविष्ट संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है, एकांतर रूप से परतों को पुनरावृत्ति होने पर षष्ठभुजीय निविष्ट संकुलन प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, एकांतर रूप से परतों की पुनरावृत्ति होने पर ए प्रकार के षष्ठभुजीय निविष्ट संकुलन प्राप्त होता है। तीसरे परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है। तीसरे परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि तीसरे परत के गोले प्रथम परत के गोले को ढक ले। ठीक है, जब तीसरे परत से चतुष्फलक रिक्ति को ढका जाता है तो त्रिविमीय षष्ठभुजीय निविष्ट संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है, जब तीसरे परत से चतुष्फलक रिक्ति को ढका जाता है तो त्रिविमीय निविष्ट संकुलन प्राप्त होता है। घनाकार निविष्ट संकुलन, जब तीसरे परत से अष्टफलक रिक्ति को ढका जाता है तो त्रिविमीय घनाकार निविष्ट संकुलन प्राप्त होता है। त्रिविमीय घनाकार निविष्ट संकुलन प्राप्त होता है। इसे ए बी सी प्रकार के निविष्ट संकुलन भी कहा जाता है। इसे घनाकार निविष्ट संकुलन प्राप्त होता है। ठीक है, जब तीसरे परत से अष्टफलक रिक्ति को ढका जाता है तो जो त्रिविमीय घनाकार निविष्ट संकुलन प्राप्त होता है ना, उसे हम घनाकार निविष्ट संकुलन कहते हैं। इसे ए बी सी प्रकार के निविष्ट संकुलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका समन्वय संख्या 12 होता है और इसका संकुलन क्षमता 74% है। ठीक है, अपसरण संख्या, किसी क्रिस्टल चालक के एक गोले अन्य जितने गोले के संपर्क में आते हैं उसे अपसरण संख्या कहते हैं। किसी क्रिस्टल चालक के एक गोले अन्य जितने गोलों के संपर्क में आते हैं उसे अपसरण संख्या कहते हैं। इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, और इसका इसे CN से सूचित करते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, पिंड या काया केंद्रित घनाकार इकाई सेल में समन्वय संख्या 8 होती है। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में समन्वय संख्या 12 होता है और SSC में समन्वय संख्या 4 होता है। घनाकार निविष्ट संकुलन में कण व रिक्ति की संख्या 4 होती है। अष्टफलक रिक्ति की संख्या 4 और चतुष्फलक रिक्ति की संख्या 4 होता है। यदि कणों की संख्या n है तो अष्टफलक रिक्ति की संख्या n होगा और चतुष्फलक रिक्ति की संख्या 2n होगा। ठीक है, ये बात ध्यान करने वाला है। ठीक है, गोलों
गोलों की त्रिज्या एवं इकाई सेल के किनारों के बीच संबंध। ठीक है, गोलों की त्रिज्या एवं इकाई सेल के किनारों के बीच संबंध। माना कि सरल घनाकार इकाई सेल के किनारों की लंबाई a है, वह गोलों की त्रिज्या r है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम बना दिए हैं। a बराबर r प्लस r बराबर 2r होगा और r बराबर a/2। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, सरल घनाकार इकाई सेल में r बराबर a/2 होता है। ओके, और यहाँ पर पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल है। ठीक है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल का भी डायग्राम बना चुका है और यहाँ पर आर और मतलब भुजा और गोलों के त्रिज्या के बीच संबंध दर्शाया जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में कौन सी बराबर 90 डिग्री है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4R स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होता है। ठीक है, 16R स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 16R माइनस A स्क्वायर। ये पहला समीकरण हो गया। अब त्रिभुज ABD में या ACD में कौन D बराबर 90 डिग्री है और AC बराबर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से है। ठीक है, AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। ठीक है, 16R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। AC बराबर 16R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रखने पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 16R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर हो गया और R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बटे में 16 और R बराबर हो जाएगा √3A बटे में 4। ठीक है, ये याद करना है बस। R बराबर √3 बटे में A, √3A बटे में 4। ठीक है, R बराबर √3A बटे में 4। ये होता है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में R बराबर √3A बटे में 4 होता है। ठीक है, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में भी यहाँ पर देख सकते हो बना दिया गया है डायग्राम भी। ABC में कौन C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर R प्लस ये 4R हो चुका है और AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ R का मान ज्ञात कर निकालने के लिए इतना फार्मूला लगा है। ठीक है, इसके बाद R खाली याद रखना है बस आप लोगों को। R बराबर होता है इसमें A बटे में 2√2। ठीक है, ये किसके लिए है, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल के लिए है। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में R का मान होता है A बटे 2√2। ठीक है, और संकुलन क्षमता। ठीक है, इकाई सेल के कुल आयतन का जितना भाग गोलों द्वारा अधिकृत किया जाता है। ठीक है, इकाई सेल का कुल आयतन का जितना भाग गोलों द्वारा अधिकृत होता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। इकाई सेल का जितना भाग गोलों द्वारा छेका जाता है, ठीक है, उसे हम संकुलन क्षमता कहते हैं। यहाँ पर संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला दे चुका है। सरल घनाकार इकाई सेल का डायग्राम बना दिए हैं। वहाँ पर सरल घनाकार इकाई सेल में कणों की संख्या यानी गोलों की संख्या 1 होती है और त्रिज्या बराबर A/2 जानते ऊपर अभी पढ़ा है। ठीक है, और आयतन गोलक आयतन 4/3 πr³ होता है। इकाई सेल के आयतन A1 होता है। ठीक है, संकुलन क्षमता बराबर ये याद रखना है बस, गोलों का आयतन बटे में इकाई सेल का आयतन, गोलक आयतन बटे में इकाई सेल का आयतन गुणने में 100% में निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, इसलिए गोलक आयतन बटे में इकाई सेल का आयतन गुणने में 100 यहाँ पर। और सरल घनाकार इकाई सेल का संकुलन क्षमता ये याद रखना ना 52.38% या इसे 4% भी बोल सकते हैं। 52.4% भी सरल घनाकार इकाई सेल का संकुलन क्षमता हो है। ठीक है, और SCC यानी कि सरल घनाकार इकाई सेल में रिक्त स्थान की मात्रा 100 में से 52.38% को घटा देंगे तो निकल जाएगा 47.62%। ठीक है, इस सरल घनाकार इकाई सेल में रिक्त स्थान की संख्या है ये मात्रा होगा। ठीक है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में यहाँ पर डायग्राम बना चुके हैं और इसका संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए संकुलन क्षमता के फॉर्मूला पर निकाल देंगे। गोलों के आयतन बटे में इकाई सेल का आयतन गुणने में 100। ठीक है,
और पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में कण की संख्या 2 होता है, तो इसलिए 2 से गुना कर देंगे गोलों आयतन में। ठीक है, यहाँ पर निकल के आ चुका है 68.0.2%। यहाँ पर आपको यही याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में 68.2% संकुलन क्षमता होता है। ठीक है, बस। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में 74.09% होता है संकुलन क्षमता। ये बस याद रख लेना, बस। R बराबर A/2 होता है, याद रखना बस। इकाई सेल का आयाम की गणना, इकाई सेल के आयाम की गणना। इकाई सेल का आयाम देख सकते हैं यहाँ पर, किनारों की लंबाई बराबर A तो जानते हैं आप लोग। इकाई सेल का घनत्व D यहाँ पर मान लिए हैं। परमाणु की संख्या Z और एक परमाणु का द्रव्यमान M होता है। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान M और क्रिस्टल का द्रव्यमान A। ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल का द्रव्यमान A हो और एक परमाणु का द्रव्यमान M, परमाणुओं की संख्या Z है, घनत्व D, किनारों की लंबाई A। ठीक है, इकाई सेल का आयतन A क्यों है, तब यहाँ पर इकाई सेल आयाम की गणना करते हैं। ठीक है, इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर इकाई सेल के परमाणु की संख्या गुने में एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, इकाई सेल के परमाणु की संख्या गुने में एक परमाणु के द्रव्यमान। ठीक है, बराबर में Z गुने M आ जाएगा। ठीक है, ओके। इकाई सेल के एक परमाणु का द्रव्यमान, इकाई सेल के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्रिस्टल का द्रव्यमान बटे में एवोगाद्रो स्थिरांक। एवोगाद्रो स्थिरांक को Na से सूचित करते हैं। M बराबर A बटे Na हो जाएगा, A बटे में Na हो जाएगा। ठीक है, इकाई सेल का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा Z गुने M, तो वो ऊपर निकाले थे, और Z गुने A बटे Na हो जाएगा M का मान रखने पर। ठीक है, M का मान A बटे Na M के जगह पर रख दिए हैं। इकाई सेल का घनत्व, इकाई सेल का घनत्व D बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान इकाई सेल का द्रव्यमान है Z गुने A बटे Na बटे में आयतन होता है AQ, तो बटे में AQ हो जाएगा। D बराबर Z गुने A बटे में Na गुने AQ हो जाएगा। ठीक है, D बराबर Z गुने में A बटे में Na गुने AQ। ठीक है, अब क्रिस्टल डोज पढ़ते हैं। ठीक है, क्रिस्टल डोज एक न्यू टॉपिक आ चुका है। जब किसी क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को अनियमित हो जाना। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का अनियमित हो जाना, अन्य कणों का प्रवेश कर जाना या अवयवी कणों का लुप्त हो जाना क्रिस्टल दोष कहलाता है। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का अनियमित हो जाना, अन्य कणों का प्रवेश कर जाना या अवयवी कणों का लुप्त हो जाना क्रिस्टल दोष कहलाता है। क्रिस्टल दोष के प्रकार, क्रिस्टल दोष 3 प्रकार के होते हैं: बिंदु दोष, रेखीय दोष और तलीय दोष। बिंदु दोष को ही इसमें खाली पढ़ना है 12th में, और रेखीय दोष, तलीय दोष को नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिंदु दोष, जब परमाणु या आयन अनियमित हो जाते हैं, जब परमाणु या आयन अनियमित हो जाते हैं या लुप्त या अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, या लुप्त या अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। तो उसे ही हम बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष के प्रकार, बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं: रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धि दोष। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं: रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धि दोष। बिंदु दोष के ये 3 प्रकार है। ठीक है, और रस समीकरण मितीय दोष यहाँ पर देख सकते हैं। किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के पश्चात यदि उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उसके आयनों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आदर्श क्रिस्टल है और अनादर्श क्रिस्टल। अनादर्श क्रिस्टल को वास्तविक क्रिस्टल भी कहते हैं और आदर्श क्रिस्टल को अवास्तविक या काल्पनिक क्रिस्टल भी कहते हैं। आदर्श क्रिस्टल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर देखा जा सकता है। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन ताप पर आदर्श क्रिस्टल को देखा जा सकता है। यहाँ पर अनुपात निकाल के दिखा दिए हैं, इसका अनुपात नहीं बदलता। आदर्श क्रिस्टल का अनुपात नहीं बदलता है दोष उत्पन्न होने के पश्चात, लेकिन अनादर्श क्रिस्टल का अनुपात बदल जाता है दोष उत्पन्न होने के पश्चात।
रस समीकरण मितीय डोस के प्रकार। रस समीकरण मितीय डोस 4 प्रकार के होते हैं, रेक्टिका डोस, अंतराकाशी डोस और फ्रेंकल डोस और साटकी डोस। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, रेक्टिका डोस, अंतराकाशी डोस, फ्रेंकल डोस, साटकी डोस। रेक्टिका डोस किसी क्रिस्टल में रिक्त स्थान होने के कारण उत्पन्न डोस को ही रेक्टिका डोस कहते हैं। किसी क्रिस्टल में रिक्त स्थान होने के कारण उत्पन्न डोस को रेक्टिका डोस कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान, ये डायग्राम बना चुके हैं। ओके, और रेक्टिका डोस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। रेक्टिका डोस, अब इसमें अवयवी कण अनुपस्थित होता है। रेक्टिका डोस में अवयवी कण अनुपस्थित होता है और इसके घनत्व में कमी आ जाती है। रेक्टिका डोस के कारण घनत्व में कमी आ जाती है। क्रिस्टल को गर्म करने पर यह डोस उत्पन्न होता है। रेक्टिका डोस उत्पन्न होता है क्रिस्टल को गर्म करने पर। ठीक है, यह डोस नॉन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। यह डोस नॉन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। और अंतराकाशी डोस हो गया, क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त कण उपस्थित होने के कारण उत्पन्न डोस अंतराकाशी डोस कहलाते हैं। क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त कण उपस्थित होने के कारण, क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त कण उपस्थित होने के कारण उत्पन्न डोस अंतराकाशी डोस कहलाते हैं। यहाँ पर डायग्राम बना चुके हैं, देखिए अंतराकाशी स्थान में ए और बी घुस चुका है, इसीलिए वह डोस उत्पन्न हो जाता है, तो उसे अंतराकाशी डोस कहते हैं। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें अतिरिक्त अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इसमें अतिरिक्त अवयवी कण उपस्थित है, देख सकते हैं आप लोग। घनत्व में इसकी वृद्धि हो जाती है, इसमें अतिरिक्त अवयवी कण आ जाते हैं, इसलिए इसके घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यह डोस गर्म करने पर होता है। ठीक है, यह डोस गर्म करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, यह डोस गर्म करने पर उत्पन्न होता है और यह डोस नॉन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। यह डोस नॉन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। इसके अवयवी कण परमाणु या अणु होते हैं। इसके अवयवी कण परमाणु या अणु होते हैं। ठीक है, इसके अवयवी कण परमाणु या अणु होते हैं। ओके, फ्रेंकल डोस, जब किसी आयनिक क्रिस्टल के एक धनायन क्रिस्टल जब किसी आयनिक क्रिस्टल के एक धनायन क्रिस्टल जालक में अपने मूल स्थान से निकलकर अंतराकाशीय स्थान में फंस जाते हैं, तो उत्पन्न डोस को फ्रेंकल डोस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल के एक धनायन क्रिस्टल जालक में अपने मूल स्थान से निकलकर अंतराकाशीय स्थान में फंस जाते हैं, तो उत्पन्न डोस को ही हम फ्रेंकल डोस कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक धनायन A+ निकल के अंतराकाशीय स्थान में फंस चुका है, जिसे हम फ्रेंकल डोस कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है AgCl, AgI और AgBr, ZnS। ठीक है, 4 उदाहरण है इसके, AgCl, AgI, AgCl, AgBr, ओके, ZnS। ठीक है, रशियन वैज्ञानिक फ्रेंकल ने 1926 में फ्रेंकल डोस के बारे में बताया था। इस डोस के बारे में फ्रेंकल ने 1926 में बताया था। फ्रेंकल एक रशियन वैज्ञानिक है। ठीक है, ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेते हैं फ्रेंकल डोस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंकल डोस में घनत्व अप्रभावी होते हैं। इसमें घनत्व अप्रभावी होते हैं। धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। आयन के समन्वय संख्या निम्न होते हैं। आयन के समन्वय संख्या निम्न होते हैं। आयन के समन्वय संख्या निम्न होते हैं। इसमें विद्युत उदासीनता कायम रहती है। आयन के समन्वय संख्या निम्न होती है, इसमें विद्युत उदासीनता कायम रहती है। छिद्र के कारण स्थायित्व में कमी आ जाती है और छिद्र के गतिशीलता के कारण ये विद्युत के सीमित सुचालक होते हैं। क्षेत्र के गतिशीलता के कारण ये विद्युत के सीमित सुचालक होते हैं। क्षेत्र के गतिशीलता के कारण ये विद्युत के सीमित सुचालक होते हैं। साटकी डोस, ये अंतिम है, ये वीडियो का अंतिम टॉपिक है। ठीक है, साटकी डोस, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं, तो उसके कारण उत्पन्न डोस को ही साटकी डोस कहते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल से समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं, तो वो उत्पन्न डोस को ही साटकी डोस कहते हैं। जैसे में AgBr NaCl, AgBr NaCl, CsCl etc हो गया।
AgBr CSCl NaCl, ठीक है। और सर्किट उसके कारण घनत्व में कमी आ जाती है। धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। सर्किट दोष के कारण घनत्व में कमी आ जाती है। धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। उसके चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला वीडियो में हम इस चैप्टर को इन कर देंगे। ये थोसअवस्था चैप्टर है, इसको अगले चैप्टर में हम कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक ये रहने वाला है अगले क्लास का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।